इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये आचार्य सुश्रुत की लिखी हुई सुश्रुत संहिता है। सर्जरी की किताब कही जाती है, पर ये केवल सर्जरी नहीं है, ये पूर्ण आयुर्वेद की किताब है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 2016 से एक्टिवली मैं प्रैक्टिस के क्षेत्र में हूं, और मैं ये देखता हूं कि ये हमें हर महीने एक आध बार सरप्राइज कर देते हैं। मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ था और प्रॉब्लम थी रिकरेंट एबॉर्शन की। बार बार उनका गर्भपात हो जाता था। ऐसा होते होते 6 बार हो चुके थे, और छठी बार जो उनका लास्ट टाइम गर्भपात हुआ था, उसमें तो उन लोगों ने एक बहुत रेपुटेटेड आईवीएफ सेंटर से ट्रीटमेंट लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनको बताया गया कि दोनों पेशेंट के जब डीएनए टेस्टिंग कराई गई, जब जेनेटिकल टेस्टिंग हुई, उसके अंदर एक क्रोमोसोम की गड़बड़ी थी, जिसके कारण उनको बार बार एबॉर्शन हो रहा था। पहली बार उन लोगों को कॉज मिला कि अरे इस कारण से एबॉर्शन हो रहा है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। आईवीएफ सेंटर में उनके एग लिए जाते हैं, उसको बाहर नर्चर किया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि उसमें से किसी में जेनेटिकल डिफेक्ट है क्या। और उन सारे एग में से इन लोगों को 4 एग ऐसे मिलते हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम नहीं थी, जेनेटिकली वो ठीक था, ओके था। तो इन लोगों ने उसमें से एक एक को सेलेक्ट करता है, और सिलेक्ट करने के बाद उसका इम्प्लांटेशन कराया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो केस भी खराब हो जाता है, और वहां पे भी एबॉर्शन के मामले बन जाते हैं। अब पेशेंट एकदम निराश, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट मेथड को यूज करने के बाद भी एबॉर्शन होता है। तो पेशेंट को लगता है कि शायद मेरे भाग्य में अब प्रेगनेंसी और डिलीवरी और माँ बनने का सुख नहीं है, तो क्यों ना एडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्शंस के लिए पेशेंट एक अनाथालय में अपना अर्जी देता है। वेटिंग आती है कि आपको 2,500-3,000 बच्चों के बाद आपको बच्चे मिलेंगे, इतने लोगों के पेंडिंग है लिस्ट। पेशेंट एकदम परेशान कि भाई इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो पेशेंट अंतिम बार, एक बार पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानता, भगवान श्री धन्वंतरी या सुश्रुत महाराज जानते होंगे, कैसे वो मेरे क्लिनिक में आता है। आते समय में उसने बताया कि एक बहुत बड़ी आयुर्वेद की कंपनी है जहां से हम लोगों ने अपनी फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लिया था, और लगभग 6 महीने दवाइयां खाने के बाद एक नेचुरल प्रेगनेंसी हुई थी जहां मिसकैरेज हो गया था। तो मैं जब उतने अच्छे कंपनी में आयुर्वेद की दवा ले चुका हूं, तो फिर आपके पास ऐसा क्या होगा। खैर, पेशेंट की शतवजह चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। थोड़े ही समय में पेशेंट का ट्रस्ट वापस आता है और एक अटेम्प्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि आयुर्वेद के कौन से ऐसे उपक्रम का प्रयोग किया जाए कि पेशेंट की इस समस्या को हम लोग दूर कर सकें। तो ये सोच करके हम लोगों ने सोचा कि समग्र आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। देव व्यापाश्रयी, युक्ति व्यापाश्रयी और सत्ववजह, तीनों ही तरीकों को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पेशेंट का एनालिसिस किया जाता है, दोषों का हेतु ढूंढना, और कौन से दोष बढ़े हुए हैं उनका चिकित्सा करना, उनकी दवाइयाँ देना, पंचकर्म करना, ये सब हम शुरू करते हैं। पहले पेशेंट की समय समय पर सत्ववजह चिकित्सा, एक काउंसलिंग, दोनों के बीच में जो डिप्रेशन के भाव थे, जो निराशा के भाव थे, उसको कम करना। इसके बाद आता है देव व्यापाश्रयी, मास्टर की ऑफ आयुर्वेद। तो जब देव व्यापाश्रयी की उपक्रम का हम लोग प्रयोग करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, तो पहले उसे लगता है कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों करना है। लेकिन खैर, मरता क्या ना करता, तो पेशेंट ने ट्रस्ट किया और उसने शुरू किया जो भी तरीके बताए गए उसको। 3 महीने की पूरी प्रोसेस के बाद पेशेंट प्रेगनेंसी अचीव करता है नेचुरली। जिस दिन पेशेंट के यूपीटी के पॉजिटिव आते हैं, उसके बीटा HCG 750 के आसपास जाते हैं, फीमेल फोन करती है और रोना स्टार्ट करती है। सेंटर पे मेरे को जब कॉल दिया गया क्या बात है, तो कह रही है सर पॉजिटिव आ गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बच्चा भी बचेगा। अब ऐसी स्थिति में जहां पेशेंट को बहुत चलना घूमना भी अवॉइड किया जाता है रिकरेंट एबॉर्शन के मामले में, तो पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है।
मैं खुद उनकी काउंसलिंग करना स्टार्ट करता हूँ और जो देव व्यापाश्री के उपक्रम थे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बात करता हूँ। पेशेंट दवाइयों के साथ साथ देव के प्रयोग भी करने शुरू कर दिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीतता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर बीतता है, थर्ड ट्राइमेस्टर बीतता है और कल की रात पेशेंट का कॉल आता है कि सर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अब बताओ, मैं इतना खुश हुआ, बच्चा हेल्दी है, वेट उसका 3 किलो 900 ग्राम है। अब सोचो, पूरी एएनसी आयुर्वेद से चलती है, रिकरेंट एबॉर्शन का मामला है, सब कुछ ठीक चला और अंत में सुखद परिणाम आयुर्वेद से आता है। अब बताओ, ये चमत्कार है कि नहीं? और चमत्कार दिया किसने? बाबा सुश्रुत ने। इसको लोग सर्जरी का किताब मानते हैं कि बाबा आचार्य सुश्रुत की किताब लिखी हुई सुश्रुत संहिता सर्जरी की किताब। हमें समझ नहीं आता कि किस ढपोल चंद ने ये बात कह दी, क्योंकि आचार्य सुश्रुत को यदि आप पढ़ोगे तो ये शल्य परंपरा के हैं, पर इन्होंने उसमें सब कुछ बताया है। इन्होंने गायनिक बताया है, इन्होंने काय चिकित्सा बताया है, इन्होंने शल्य, शालाक्य, ईएनटी, सब कुछ के बारे में बात की है। और कल रात मैं खुद भी कई बार इनको थैंक यू कह चुका हूं और आज पेशेंट के फादर हमारे क्लिनिक आते हैं केवल ये बताने के लिए कि सर बच्चा बहुत अच्छा है और मैं आयुर्वेद पे ट्रस्ट करने लगा हूं। ऐसे में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वालों को। तो यदि आप कुछ भी जानना चाहते हो आयुर्वेद के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूं या हो सके तो आपके विषय पर एक वीडियो बनाऊं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।